जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में हैं बौद्धाचार्य जी, अनागरिक धम्मानंद जी। जी सर, ये एक बौद्धाचार्य जी, धम्म का शासन, बाबा साहेब का संविधान, धम्म का शासन और बाबा साहेब का संविधान पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। महाकारुणिक बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जी हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी। जी, बोलिए, बताइए बताइए, मैं पकड़। भारत के अंदर जन्मी विश्व की शेरनी बहन जी को सत सत नमन करते हुए, अगर हम अपने आप को समझ जाएं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया शब्द दिया था, जी तो इंडिया शब्द ही है जो मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी है। और जब हम मानव कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो धम्म का मार्ग स्थापित होगा और धम्म की सत्ता स्थापित होगी। और ये जो है दिए हुए तीनों वो मूल सिद्धांत हैं जिन्होंने अपना अपना कार्य क्षेत्र स्वयं से चुना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया शब्द दिया, तो इंडिया को भारत के बौद्ध में बनाने के लिए, भारत को बौद्ध में बनाने के लिए इंडिया की जो डेफिनेशन है वो महत्वपूर्ण है। हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी ने मानव कल्याण, तमाम मानव कल्याण के लिए कार्य किया। तो जो उन्होंने कार्य किया, तो उन्होंने DS4 से इसको स्टार्ट किया। तो एक ही नहीं, अनेक राज्यों के अंदर में, देश विदेशों में भी हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी ने पहल की। उस पहल का आज हम जो है जीते जी देख रहे हैं। जो हमें मतलब धरातल के ऊपर में उतारा वो बहन जी ने उतारा। तो बहन जी ने एक दलित शब्द अपने आप को स्वयं कहा कि मैं दलित की बेटी। जी तो दलित जो शब्द है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संगठित रहो की बात कही थी। तो ये वही तीनों वर्ड हैं जो हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण तभी होगा जब हम उस धम्म पथ पर चल करके और धम्म का शासन स्थापित करेंगे। तो मेरे अपरमादी बैल मुझे वहाँ ले जाते हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और वो कभी पीछा मुड़ नहीं देखते। तो उस पर अध्ययन करके और चलने की आवश्यकता है। आपने भी कुछ शब्द कहे, मेरे अपरमादी बैल से क्या तात्पर्य? अपरमादी बैल। हाँ, जो अपरमादी बैल सवाल नहीं करते और पीछे चलते हैं, अच्छा, रुकते अनुसरण नहीं। करते हैं, हाँ अनुसरण हाँ, करते हैं। रुकते नहीं, थकते जी नहीं, हमेशा चलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो है परमादी बैल। एक परमादी है जो परमाद में ही लगे रहते हैं, जी जो किसी की सुनते ही नहीं है। जी। अच्छा, तो ये ना सुनना घातक है, अनुसरण ना करना कारण हाँ, ये घातक है। कैसे? इसीलिए कि वो कहता है कि मैं ही शिक्षित हूँ, ओ, मैं ही शिक्षित हूँ, ये घातक है। दूसरा नहीं है। तो जब दूसरे को तुम सुनोगे नहीं, अपनी कहे जाओगे, तो उसका रिजल्ट ही नहीं है। तो रिजल्ट वन साइडेड कोई मतलब रिजल्ट नहीं है, कोई निर्णय नहीं आ सकता। तो वो मार्ग जो है बहन जी से जाता है। जी, बहन जी ही उसकी जनक है। एजुकेशन के बारे में यदि गलती से बात करना चाहें, वैसे तो हमारी मतलब ये बहुत बदमिजाजी ही से समझूंगा मैं कि बहन जी की जो एजुकेशन पे हम जा रहे हैं, लेकिन बहन जी आई थिंक ये लॉयर है, ला किया हुआ बहन जी ने। लॉयर भी हैं और बीएड भी हैं, जी जी जी। टीचिंग भी की है उन्होंने। कानून की अच्छी जानकार हाँ, है कुल मिलाकर के। उनके उनके मुकाबले तो आज आप कहीं खोजोगे तो कोई मिलने वाला नहीं है। सच्चाई है।
और ज़मीन भरी हुई है, लेकिन रूख है, रूख, दरख्त एक भी नहीं है। जिनकी छत्र छाया के नीचे हम बैठ करके छोटी मोटी बरसात को और छोटी मोटी सर्द हवाओं को और छोटी मोटी गर्मियों को हम उनके नीचे रह करके और तथागत से पूछ करके देखो, तथागत ने 6-6 वर्ष जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके और सारा सिद्धांत जो है अपने आप को बता दिया। अब वही सिद्धांत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आप को समझा और तथागत से भी आगे मिले। अब उनसे कोई आगे निकला तो हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी। मान्यवर साहिब कांशीराम जी ने तो मतलब जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, जॉब पर थे, मतलब एक सरकारी नौकरी थी, आराम से मौज मस्ती की ज़िंदगी, ऐश की ज़िंदगी जी सकते थे, आराम की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते। उन्हें अचानक क्या सूझी कि वो मतलब जो है साइकिल पे और बदहाल अवस्था में धन रहित होके, इवन उन्होंने पूरे जीवन शादी भी नहीं करी, ऐसा चल पड़े वो। हालांकि उन्होंने हमें बहुजन समाज पार्टी दी, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाएं सर। हृदय सम्राट मानव साहब काशीराम DRDO के पद से त्याग पत्र दे करके और ऐसे चले आए जैसे उन्होंने समझा मैं कभी नौकरी किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब हो गए थे वो, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को गहराई से पढ़ लिया, गहराई से उनका अध्ययन किया। और बाबा साहब के समय में नानक चंद रत्तू थे और हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी के साथ दीना भाना थे जी। तो कल का भी इतना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जी। हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस और दीना भाना जी का जन्मोत्सव, दोनों एक ही साथ, एक ही तारीख। कितनी महत्वपूर्ण तिथि जी, 9 अक्टूबर। कितना मानव कल्याण के लिए दोनों मिलकर के काम किया। हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम दीना भाना जी की एक लाइन से एक ही लाइन लिखी थी कि मुझे 14 अप्रैल की अवकाश चाहिए। वो ही अवकाश हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी के लिए त्याग पत्र बन गया। और रास्ते में आते आते DS-4 खड़ी करके और दीना भाना जी को सौंप दिया, चला भाई दीना भाना। तो हम जब अध्ययन नहीं करते हैं तो हम कहीं के भी नहीं हैं। अगर हम अध्ययन करें तो अपने रास्ते के अंदर जो भी अवरोध आए, जो भी रोड आए, उसे हम स्वयं उठा करके साइड में रख दें तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा, सबका कल्याण होगा। तो ऐसा जो है हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी ने सबको जो है एक जैसा धम्म के साथ साथ में शासन सत्ता दी और उस शासन सत्ता का सुख आज समूचा विश्व कहता है कि अगर शासन करना सीखना है तो बहन जी से सीखो, वो सब कुछ देंगे। लेकिन इस समय वर्तमान समय में यहाँ थोड़ा सा मैं कहने से नहीं चूकूंगा कि बहुत कड़वी बात है और सच्चाई भी है कि भारत में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला है और ये कमज़ोर पड़ने के बजाय मजबूत होता जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ें। और दूसरा, हम बहन जी को हम तो जानते हैं, हम समझते हैं कि बहन जी यदि आ गई तो पूरा देश की तस्वीर ही बदल सकती है। अगर 10-15 साल सत्ता में बहन जी रह गई, PM पद पर आ गई, प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो देश के हालात ही बदल जाएंगे। लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इस पे थोड़ा सा देखो, जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी की विचारधारा पर चल करके देखें और मानवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को अपनाएं तो उन्होंने कभी भी जो राजा बनने की चेष्टा नहीं की, हर चीज़ को त्यागा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से ऊपर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आम जन के लिए किया।
तो जो अपनी बुद्धि का विकास करके और आमजन के लिए कल्याण का कार्य अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर में कोई और नहीं, बहन जी चल रही हैं, पूर्ण रूप से चल रही हैं और सभी के कल्याण के लिए चल रही है और सब के लिए एक ही जैसा कार्य कर रही है। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दलित शोषित समाज का जो निर्माण किया था तो हृदय सम्राट मानव साहब काशीराम जी ने किया था और दलित शब्द को किसी ने आगे बढ़ाया तो वो बहन जी हैं, जिन्होंने लाखों क्या हजारों और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने बार बार कहा है। तो उसके ऊपर में आज देश के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने में वैन लगाने की बात कही थी। जी, एक बार स्पष्ट करेंगे? हाँ? ये वैन लगाया था कि दलित शब्द के ऊपर में वैन लगा दिया जाए। जी जी जी, हाँ, उससे इसको उनकी राजनीति कमजोर पड़ती है जी। और दलित शब्द उनको कहाँ भारी पड़ रहा था? तो अगर राज सत्ता चलाने वाले अपने आप को ऐसा समझते हैं तो या तो वो देश छोड़ दें और अपने आप में चलें देश से बाहर जाने का रास्ता। अब वो पूछना पड़ेगा उनसे जिनको वो राज सत्ता सौंप करके जाने का निर्णय ले, वो निर्णय सबके लिए सिद्ध साबित होगा। मेरा भी मन है चलने के लिए, लेकिन मैं उम्र दराज हूँ, मैं जानता हूँ आज की नीति जो 60 साल के अंदर में सबको घर का रास्ता दिखा देते हैं और खुद गद्दार बन करके उस पद के ऊपर में बैठे हुए हैं जी। उम्र दराज भी हो रहे हैं, जिनके बताते हैं कि 78 साल की उम्र होगी, तो वो अपने आप में अपना निर्णय बदले और किसी 18 वर्ष के बच्चे को वो राज सत्ता सौंपे। जिद नहीं पकड़नी चाहिए, सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए, दूसरे को शिक्षा देने से पहले खुद शिक्षित होना चाहिए। तो मैं तो सबके लिए यही साधुवाद देता हूँ कि उसके ऊपर में चले, उसको उनको पढ़े। तो जीवित में बहन जी है, सब कुछ है, सब आपके सामने, आपकी एक जैसी रील है। लेकिन जो है सर्वजन जो ये लोग हैं, ये बहन जी को इतना मतलब जो है भी जो बाबा साहब को नहीं समझ पाए, तो बाबा साहब को ना समझ करके हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी क्यों समझे? हम पढ़ लें, पढ़ोगे तो आपको पिलर सामने आपके पिलर नजर आएगा और तो जीवित में सब कुछ है। सही बात। बहन जी हैं जब तक थोड़ा बहुत देश का कल्याण हो सकता है, अगर सत्ता में आ गई तो 100% कल्याण होना ही होना। इसलिए बीएसपी की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं कि बीएसपी विचार है। जिस दिन लोग बहुजन के लोग समझ जाएंगे। बीएसपी को कैसे लेके आए? दिल्ली के अंदर में तो आने के लिए क्या है, अभी तुम अपने आप में निर्णय लो। ईवीएम के खिलाफ क्या करना है हमें? सच है, नहीं वो मशीन क्या है जी? ट्यूनिंग है, सेटिंग है, रिमोट है, ऑपरेटिंग है। मेरे अंगूठे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो जी। ये अंगूठे की ताकत दी है, ये किसी ऐसे थोड़ी दे दी है जी। ये तो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है और सबको बराबर दी है। इस्तेमाल करना सीख जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। सही बात है। मानव साहब काशीराम जी का निर्णय था, मैं शासक नहीं बनूंगा, लेकिन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और बना करके और चली और 4 वर्ष चली। बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही अच्छी अवस्था में बहन जी का शासनकाल रहा और उस दौरान यूपी में काफ़ी बदलाव आए और तब का यूपी तरक्की किया हुआ है, तो आज तक उसका असर है और रहेगा। और विपक्ष राज कर रहा है और अपनी चांदी काट रहा है। विपक्ष धूल फेंक रहा है। जो कभी विपक्ष में थे वो विपक्ष वाले सत्ता में आ गए
और हम समझ नहीं पा रहे। बहुजन का दरवाज़ा खोल करके बहन जी ने सबके लिए सम्मान दिया सही। कि बहुजन के लोगों राजा बन जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ। आज उत्तराखंड हिल रहा है, नीचे पद की थोड़ी सी सीटें आई हैं, उनसे हिल रहा है, लोग ठरकियां ले रहे हैं। जी। तो हम तो ऐसी जो है राज सत्ता हासिल करके और हम तो चलाने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसे बहुत सारे जो है युवा तैयार कर दिए, वो चल रहे हैं। जी। तो हमें सत्ता की भूख नहीं है, भूख तो नहीं है, लेकिन देश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, युवाओं की देश की। आवश्यकता है, बच्चों की आवश्यकता है, महिलाओं की आवश्यकता है। बहन जी जैसा नेता प्रधानमंत्री के रूप में होना चाहिए। बहन वे हम जी, सब क्या कि ये मायावती, आयरन लेडी मायावती जी जैसा। पक्ष और विपक्ष को अपनी भूमिका जो है वो क्लियर करनी चाहिए सही बात, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कि हम बूढ़े हो गए। बहुत सारी बातें हैं। ये देश प्रधानमंत्री पद एक गरिमापूर्ण पद है, उस पर ये थोड़ी है कि जो हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम सब भुगत रहे, पूरे लोकतंत्र खतरे में है। वो खुद खतरे में, जी। लोकतंत्र की बात कह करके तो वो तो तंत्र कहते हैं। लोग कहाँ हैं? लोगों को तो सरेआम जो उड़ाया जा रहा है, चाहे वो युवा हो और चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो बूढ़ा हो। जी। वो तो सारा सिस्टम अपनाने के लिए कह रहे हैं, वो लोग काम कर दो, हम देख लेंगे। तो मरते हमें आपस में, लड़ते हमें आपस में, झगड़ते हमें आपस में, वो फायदा वो उठाते हैं। राजनीतिक से लेकर हम धर्म की ओर अभी जाएंगे, यहाँ से रुख बदलते हैं। और धर्म कारवां में, बुद्धिज्म में, यदि कोई व्यक्ति दोषी हो, खतरनाक, क्रूअल, क्रिमिनल हो, उसके लिए जजमेंट किस तरीके से की जाती है बुद्धिज्म के अंतर्गत? क्योंकि आप बौद्धाचार्य जी, आपका ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा है, आप शीलों का भी पालन करते हैं। तो बुद्धिज्म में क्या ऐसा है जैसा अन्य प्रकार से दंड की प्रक्रिया है? तो बुद्धिज्म में किस प्रकार से प्रक्रिया है? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है नहीं, वो मैं बुद्ध एक के छोटा सा- चरित्र को ही लिखा है। सॉरी कि मैं आपकी बात को बीच में कट कर रहा हूँ और इतना महत्वपूर्ण आप बोल रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा आपको इंगित करना चाहता हूँ कि जैसे डाकू उंगली माल था तथागत गौतम बुद्ध के समय में, हालांकि उस समय की बराबरी यहाँ नहीं की जा सकती, और वो तथागत गौतम बुद्ध ने बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, उसको अपने ज्ञान और गुण के स्तर पर ही उसे चेंज कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। तो इस बात को थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर अब आप अपनी बात आगे कहें कि बुद्धिज्म में जो दंड का, आज के टाइम में यदि कोई क्रूअल व्यक्ति है, क्रिमिनल है, हत्यारा है या बदमाश है या गुंडा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे बुद्धिज्म के माध्यम से? वो अपने आप में कंट्रोल है। अगर हम वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो वही आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है। डाकू उंगली माल से सीखा किसने? भिक्खू बनना, बौद्ध बनना, अरहत भिक्खू हो जाना। तो जो अरहत भिक्खू होता है वो सारी चीज़ों को स्वयं से त्याग करके आता है और खुद नतमस्तक होता है। जैसे 98 के अंदर जी। एक केंद्र को चलाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी, जी। कभी घुटने टेकने के लिए उसका संकल्प था, लेकिन उन्होंने घुटने 98 के अंदर में ऐसे टेक दिए कि उनको अपने घुटने बदलवाने पड़ गए। तो डाकू उंगली माल से सीखा जा सकता है अपने अंदर बसी बुराइयों को दूर करके और अच्छाई की तरफ में चल करके, तो वही धर्म का मार्ग है। वो अपना आप छोड़ देगा, उसे किसी छुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओनली फॉर बुद्धिज्म के सामने आ करके और नतमस्तक होना है। तो जिस दिन हमारे ये लोग जो है सीख जाएंगे ऐसा नतमस्तक होना,
कहीं दूसरी जगह पत्थरों के सामने नतमस्तक ना हो करके और सही मानवता के सामने नतमस्तक हो गए। आचरण को अपनाना पड़ेगा ना, बुद्धिज्म के आचरण को अपनाना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप बाबा साहेब के विषय में एक बात कह रहे थे, जब माँ बाप की बात को क्रॉस कर गया था, जो बताएं। देखो, ये हमारे जो जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के सामने ये विकल्प रहा है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बाबा साहब ने गोपी चंद पिप्पल नाम का एक व्यापारी था, चमड़े का व्यापारी, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी ने अपने जीते जी बहन जी को नियुक्त किया था। तो बीच बीच में जितने भी ऐसे मतलब आए सिम्टम्स आए, उन सब के ऊपर में हमने काम किया। उस काम का आज हमें जो मिल रहा है प्रमाण, जो हम भी कह रहे हैं, तो ये सिर्फ पढ़ने का है। पढ़ने से हमने सीखा कि भाई गहराई से आप अध्ययन करो, आपको सब कुछ आपके मुताबिक मिल जाएगा। बहुत 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 साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपने सुना है, जाना है बौद्धाचार्य जी, अनागरिक धम्मानंद जी को, जो कि बहुत ही शील इनमें है, मैंने करीब से देखा है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ बुद्ध विहार में आके आप इनसे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, या इन्हें अपने क्षेत्र में भी बुला सकते हैं, क्योंकि चारी का करना, मैं खैर इसमें ज़्यादा ही बोलूँ क्योंकि मेरी नॉलेज कम है, लेकिन यहीं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को शेयर कीजिए। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु।